हम ITIT और कोपा के इम्पोर्टेंट MCQ सोल्व कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर लें। डॉस में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ हायरार्किकल फाइल सिस्टम इन DOS? रूट स्ट्रक्चर। किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? विच DOS कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी? RD का इस्तेमाल किया जाता है। लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाएगा? विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लिनक्स? ऑब्जेक्टिव बी डॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? विच कैरेक्टर इज यूज टू रीडायरेक्ट आउटपुट इन टू अन एग्जिस्टिंग फाइल इन लिनक्स? ऑप्शन बी। MSDOS में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल और फोल्डर इन MSDOS? पाथ का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड? रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को क्या कहा जाएगा? सब डायरेक्टरीज कहे जाते हैं। कौन सा फाइल नेम कमांड से मेल खाएगा? dir.txt इन DOS? ऑप्शन ए। व्हाट इज द यूज ऑफ cd कमांड इन DOS? DOS में cd कमांड का उपयोग क्या है? चेंज द पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरीज। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड एज फाइल नेम इन DOS? DOS में फाइल नेम के रूप में अनुमत अधिकतम वर्ण क्या है? अधिकतम वर्ण 8 कैरेक्टर्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर? निम्न में से कौन सा वाइल्ड कार्ड वर्ण है? ऑप्शन सी। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाएगा? विच DOS कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल? कॉपीकॉन का इस्तेमाल किया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी सेपरेटर इन लिनक्स? लिनक्स में निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशिका विभाजक है? स्लैश। विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन लिनक्स? लिनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन बी इस ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। विच कैरेक्टर रिडायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर इन लिनक्स? कौन सा वर्ण लिनक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रीडायरेक्ट करता है? ऑप्शन बी पाइप।
कौन सा लिनक्स कमांड सभी उप निर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करता है? विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरीज? */ Which Linux command lists the content of parent directories? पेरेंट डायरेक्टरीज में ऑप्शन डी / का इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट इज यूज ऑफ हु कमांड इन लिनक्स? हु कमांड का उपयोग क्या है? लॉगिन यूजर, ठीक है। विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल? फाइल को छिपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? एट्रीब्यूट +H और फाइल का नाम। विच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन? कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एट्रीब्यूट -R फाइल नेम। राइट द लिनक्स कमांड टू रिमूव ऑल द परमिशन टू द यूजर एंड ग्रुप ऑन द डायरेक्टरीज सॉफ्टवेयर। निर्देशिका सॉफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता और समूह के लिए सभी अनुमति को हटाने के लिए लिनक्स कमांड लिखो। chmod uz rwx सॉफ्टवेयर। सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाएगा? टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इन द रिजल्ट ऑफ द DOS कमांड प्रॉम्प्ट और $h$G, इसका मतलब क्या होता है? इसका परिणाम क्या निकलेगा? करंट डेट। विच DOS कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल कॉम फाइल इन डी ड्राइव? डी ड्राइव में सभी कॉम फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाएगा? डायरेक्टरी, ऑप्शन सी। किस लिनक्स कमांड का उपयोग पार्ट फाइल इन नेटवर्क को अवरोही क्रम में शॉर्ट करने के लिए किया जाता है? शॉर्ट, ऑप्शन बी सही है, शॉर्ट आर नेटवर्क। कौन सा लिनक्स कमांड उपयोगकर्ता को X, दूसरों को RW और ग्रुप RWX को फाइल लॉन्चर के लिए समूह में सेट करने की आज्ञा देता है? chmod 176 लॉन्चर। विच कमांड इज यूज्ड टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली? सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? सेव कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट? संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होगा? Ctrl+A का इस्तेमाल होगा। MS वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? क्विक एक्सेस टूलबार। विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज्ड टू इंटर द टेक्स्ट? MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ दर्ज करने के लिए किया जाता है? वर्क स्पेस। MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है? स्टेटस बार पर होती है। MS वर्ड में क्लोज बटन कहाँ दिखाई देता है? याद रखना, क्लोज बटन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो पर होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर है? MS वर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड? MS वर्ड का टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर कौन सा है इसमें से? वर्ड आर्ट। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली? सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू एन एक्साइटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट? एक्साइटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? ओपन, सिंपल है। विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिखाया जाता है? वेब लेआउट व्यू। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू? 5। वर्ड MS वर्ड में विकल्पों के माध्यम से किस समूह में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्टाइल शामिल होते हैं? फ़ॉन्ट में होते हैं ये सभी। MS वर्ड को, MS एक्सेल और पावर पॉइंट को अच्छे से आप कर लेना, मतलब विंडो को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार? क्विक एक्सेस टूल बार का उद्देश्य क्या है? टू होल्ड फेमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन? गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? मार्जिन डेट इज एडेड टू बॉन्डिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग के समय छोटी सी स्पेस छोड़ी जाती है। क्रॉस बटन का उद्देश्य क्या है? क्लोज बटन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूम ऑप्शन? एनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट। Which option is used for tape setting? Horizontal ruler. What is the purpose of vertical scroll bar? ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के उद्देश्य में क्या है? वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर, खड़े, दस्तावेज को ऊपर और नीचे ले जाने का काम। What in the purpose of undo action is MS Word? MS वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? रिस्टोर प्रीवियस एक्शन। MS एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिखाया जाता है? अल्फा न्यूमेरिकली। What is the maximum limit of rows in MS Excel 2010? 10, 48, 576 इतने रोज होते हैं MS Excel 2010 में। What is the maximum limit of column in MS Excel 2010? कॉलम की अधिकतम सीमा क्या थी? 16384। Which bar lifts top of the windows in Excel string? Which bar leaves top of the window in Excel screen? एक्सेल स्क्रीन में कौन सी पट्टी विंडो के ऊपर स्थित है? टाइटल बार में। MS एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है? हाउ रोज आर नंबर्ड इन MS एक्सेल? न्यूमेरिकली। MS एक्सेल में कॉलम कैसे रखे जाते हैं? अल्फ़ाबेटिकली।
पिवट टेबल, चार्ट, हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस स्टेप का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। एक्सेल में किस स्टेप का उपयोग किसी वर्कशीट की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात, क्वेरी, आउटलाइन करने और घटाने के लिए किया जाता है? डेटा। एक्सेल में कौन सा टेप प्रूफ शीट को प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग और मार्किंग के लिए उपयोग किया जाएगा? रिव्यू। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन MS ऑफिस? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच टूल इन MS ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग शीट्स, मेकिंग लिस्ट? MS ऑफिस में कौन सा टूल डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने का सबसे अच्छा उपाय है? एक्सेल। एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या था? .xlsx. How does the single element in a worksheet known as in Excel? Cell A3, B13, B20, C7। इसका संदर्भ एक्सेल में क्या है? एक रेंज बताता है। एक्सेल में मैक्रो कुंजी बनाने के लिए किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजन करना होता है? अल्फाबेटिक। Which one of the following is no argument function? Now. वर्कशीट की शुरुआत में सम्मिलित बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं तो हम शुरुआत में पहुंच जाते हैं। एक्सेल वर्कशीट में छिपे सूत्रपट्टी को सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन किस क्रम का उपयोग करना चाहिए? व्यू, शो या हाइड और फार्मूला बार में। जब आप एक्सेल में एंटर की बटन दबाते हैं तो कर्सर को स्थानांतरित करने की दिशा बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? देखो, हम एक्सेल ऑप्शन में जाते हैं, फिर एडवांस सिलेक्ट करके चूज डायरेक्टरी बाय क्लिकिंग डाउन एरो नेक्स्ट टू चेक बॉक्स पर जाते हैं। विच की इज यूज टू मेक मल्टीपल लाइन इन अ सिंगल सेल? एक सेल में कई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? अल्ट प्लस इस एरो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस चैनल पर 8000 प्लस MCQs कवर करवाए जाएंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ OS? OS के लिए कौन सा उदाहरण होगा? विंडोज़। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। विच इज़ द फंक्शन ऑफ OS? OS का कार्य क्या है? प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज़? विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? टास्क बार। वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाएगा? विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू adjust योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विथ वॉइस कमांड?
easy to access। कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर? सिस्टम एंड सिक्योरिटी। कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन कंट्रोल पैनल? .cpl। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर? फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? Ctrl+C, Ctrl+V। विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप? F5 का इस्तेमाल किया जाएगा। विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज़ एक्सप्लोर? विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या होगा? श्रेणीबद्ध रूप से। वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टे इन विंडोज़ ओएस? पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज़ ओएस में कहाँ रख? टास्क बार में। यदि विंडोज़ स्वचालित रूप से अपडेट नहीं किए जाते हैं तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? What steps should be taken if Windows not update automatically? स्टार्ट में जाएंगे, सेटिंग, कंट्रोल पैनल में जाते हैं जहां सिस्टम में इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट करते हैं। यदि पेन ड्राइव काटा नहीं गया है तो क्या किया जाना चाहिए? What should be done if the pen drive is not detected? डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब में जाएंगे और इनेबल। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है? व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी? 4.7 GB। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा? विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू अन ऑप्टिकल डिस्क? रिकॉर्ड करने के लिए बर्निंग इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस। कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है? विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विथ ओएस? BIOS। व्हाट इज BIOS? BIOS एक प्रकार का फर्मवेयर है। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट? बर्न CD DVD। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग? रेडियो वेव्स। विच वन इज यूज्ड ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस? ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? पासकोड का इस्तेमाल किया जाता है। विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू इनेबल द डिवाइस टू वर्क विथ ओएस? ओएस के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है?
डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलर डिविजन्स मेड इन हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क में बने छोटे विभाजनों का नाम क्या है? पार्टीशंस। सिमो सेटअप उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच की इज़ यूज्ड टू ओपन सिमो सेटअप यूटिलिटी? DEL डेल का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव? हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या? फॉर्मेटिंग। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ BIOS शेडो? BIOS शेडो का उद्देश्य क्या है? कॉपी रोम टू रैम। किसी समस्या को ठीक करने या किसी नए एप्लीकेशन को स्थापित करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या किया जाना चाहिए? What should be done after fixing a program or installing a new application or making configuration in a computer? रीस्टार्ट करना चाहिए। Which is the sequence in which computer operates? वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। Which is the first generation purpose programmable electronic computer? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला है कि पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC है, ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर? कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक किसे माना गया है? चार्ल्स बेवेज को। हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेवेज ने। व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन 4। हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर ए बिट? समानांतर पोर्ट एक बाइट को। हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट? समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे ट्रांसफर करता है? 8 बिट्स एट ए टाइम, ऑप्शन डी। CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? विच इज़ एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU? SMPS। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? To insert the additional peripherals. What is the purpose of memory unit in a computer? कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का क्या उद्देश्य है?
stores data. How many pins are there in DIMM? 168 पिन होते हैं DIMM में। अब DIMM का फुल फॉर्म सर्च करो। SIMM में कितने पिन होते हैं? हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन SIMMS? 32 से 72 पिन होते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट रूलर? रूलर को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? व्यू रूलर का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवर पेज? कवर पेज का क्या उद्देश्य होता है? कवर पेज शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी भरने हेतु उपयुक्त होता है। अलाउज टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। विच मेनू कंटेंट सिंबल ऑप्शन इन MS वर्ड? MS वर्ड में किस मेनू में सिंबल का विकल्प होता है? इंसर्ट ऑप्शन में सिंबल फिट किए जाते हैं, याद रखना। विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म बिफोर पेस्ट? पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? सिंपल सी बात है, पेस्ट करने से पहले हमको कॉपी या कट करना पड़ेगा, तभी हम पेस्ट करेंगे। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू लोकेट माई स्पेसिफिक कैरेक्टर, सिम्बल्स और फार्मूलाज इन अ डॉक्यूमेंट? किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट वर्ण, प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? फाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले उसको खोजना रहता है। विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट? समाचार पत्र प्रकार दस्तावेज बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाएगा? कॉलम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो आपको कॉलम दिखेंगे, 2 सेगमेंट दिखते हैं। विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट बुलेट्स फॉर लिस्ट ऑफ डेटा? डेटा की सूची के लिए गोलियां डालने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता होती है? जो डॉट्स बने रहते हैं पॉइंट, उसकी बात की जा रही है। देखो, हम पैराग्राफ में जाते हैं, 4 ऑप्शन में है, उसके बाद हम यहाँ पर बुलेट बटन पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास C और D ऑप्शन है। उसके बाद क्या करते हैं, सिलेक्ट नॉन होता ही नहीं है। सिलेक्ट नॉन करेंगे तो हमको बुलेट कहाँ से मिलेगा? टाइप ऑफ बुलेट्स। ठीक है, ऑप्शन C इज राइट आंसर। विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव नंबरिंग फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डेटा? डेटा की एक सूची से नंबरिंग को हटाने के लिए ऑपरेशन कौन सा अनुक्रम सही है? देखो, नंबरिंग को हटाना है तो नंबर बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। और फिर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि नंबर को हटाने के लिए तो सिलेक्ट नॉन फ्रॉम नंबर टाइप, क्योंकि हमको वहाँ पे नंबरिंग को हटाने के लिए कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन A को सही करेंगे। विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टेप स्टॉप मार्कर्स फ्रॉम रूलर? रूलर से टेप स्टॉप मार्कर को हटाने के लिए किस ऑपरेशन का अनुक्रम सही होगा? ड्रग द टेप स्टॉप मार्कर्स आउट ऑफ द रूलर, मतलब कि टेप स्टॉप निर्माताओं को रूलर से बाहर खींचना पड़ेगा। विच फीचर इज यूज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड फॉर अलाइनमेंट इन MS वर्ड? MS वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाएगा? जस्टिफाइंग किया जाता है ना, जस्टिफाइंग ऑप्शन इज राइट। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक
थिसॉरस डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा? थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए हम शिफ्ट के साथ F7 का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्लेस? सक्रिय दस्तावेज का फाइल नेम कहाँ प्रदर्शित होगा? सबसे इजी क्वेश्चन, टाइटल बार में, क्योंकि उसका टाइटल दिया जाता है। हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर्स ऑकर वाइल टाइपिंग? टाइपिंग करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑटो करेक्ट, ऑटोमेटिक सही हो जाती है स्पेलिंग। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो कोई स्पेलिंग लिखते से ही वह स्पेलिंग सही हो जाती है। विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू फोर्स पेज ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड डॉक्यूमेंट में पृष्ठ विराम के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता होगी? बाय पोजीशन द कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर डालने का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, हेडर और फुटर को डॉक्यूमेंट पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वर्ड रैप? वर्ड रैप क्या होता है? अलाइनिंग टेक्स्ट विद द राइट मार्जिन, मतलब सही मार्जिन के साथ टेक्स्ट संरेखित करना। व्हाट इज पर्पस ऑफ थिसॉरस टूल इज एमएस वर्ड? थिसॉरस टूल का एमएस वर्ड में क्या उद्देश्य होता है? थिसॉरस से हम समानार्थी शब्द सर्च करते हैं, मतलब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच बार इज यूज्ड टू डिस्प्ले द शीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्टिंग पॉइंट लोकेशन इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में शीट सूचना और प्रविष्टि बिंदु स्थान को प्रदर्शित करने के लिए किस पट्टी का उपयोग किया जाएगा? देखिए, एमएस एक्सेल में शीट जो सूचना और प्रविष्टि बिंदु स्थान को जो प्रदर्शित करता है वो स्टेटस बार होता है, ठीक है। स्टेटस बार ही शो करता है। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाएगा? F12 का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट की ध्यान रखना, ज़्यादातर पूछा जाएगा कंप्यूटर जैसे एग्जाम्स में। विच स्टेप इज यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया एंड द डाटा इट कंटेंट्स? वर्कशीट क्षेत्र के प्रदर्शन और इसमें मौजूद डेटा को बदलने के लिए किस स्टेप का इस्तेमाल किया जाएगा? वर्कशीट क्षेत्र के प्रदर्शन और इसमें मौजूद डेटा को बदलने के लिए व्यू टैब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्ले द पेजेस एग्जैक्टली एज दे अपीयर व्हेन प्रिंटेड? एक्सेल में कौन सा दृश्य ठीक उसी तरह से पृष्ठों को प्रदर्शित करता है जैसे वे छपने पर दिखाई देते हैं? पेज लेआउट व्यू, उसमें दिखाई देगा छपने से पहले कि इस प्रकार से दिखेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट विथ इक्वल साइन इन एक्सेल 2010? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2010 में बराबर चिन्ह के साथ शुरू होगा? फार्मूलाज में इक्वल जब तक नहीं लगाओगे फार्मूला क्रिएट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, एमएस विंडो को आप अच्छे से कर लेना। अब देखो एमएस विंडो में क्या क्या आते हैं, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड। बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए। अगले वीडियो में मैं इन तीनों से रिलेटेड एक एक पर्टिकुलर 200 250 क्वेश्चन करवाऊँगा, आप अपडेट रहना। Which step is used for creating, formatting and editing a spreadsheet? स्प्रेडशीट को प्रारूपित करने और संपादित करने के लिए किस स्टेप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए?
होम टैब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स डेट कंटेंट्स नंबर्स इन अ रेंज। कौन सी फंक्शन का उपयोग उन सेल्स की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिसमें एक सीमा होती है। काउंट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यूज इन अ रेंज। किसी रेंज में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। सम किया जाता है, जोड़ा जाता है। विच सिंबल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट फार्मूलाज इन विच सिंबल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट फार्मूलाज इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सूत्रों को निष्पादित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। इक्वल टू का, जो अभी हमने देखा। वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्लेज व्हेन अ फार्मूलाज इज इंटर्ड इन एक्सेल। जब एक्सेल में कोई फार्मूला डाला जाता है तो परिणाम कहाँ प्रदर्शित होगा। करंट सेल में दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किसी श्रेणी में सबसे बड़ा मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैक्सिमम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट फंक्शन इन MS एक्सेल। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन है। MID। ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन इज एक्सेल इन एक्सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। निम्न में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय फंक्शन है। नाउ। ऑप्शन सी। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडिल नंबर इन अ रेंज। किस श्रेणी में मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। मीडियन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए। व्हाट इज द पर्पस टैब की इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में टैब कुंजी का क्या उद्देश्य होता है। जब टैब का इस्तेमाल करते हैं तो जो सेल पॉइंटर को अगले कॉलम में ले जाता है, मतलब कि एक कॉलम आगे शिफ्ट होता है। मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटर की इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में इंटर की का क्या उद्देश्य है। देखो, सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाता है, टैप करने से आगे बढ़ता है और यहाँ पर इंटर की का इस्तेमाल करने से सेल पॉइंटर अगली रो में चले जाता है। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल होगा। F5 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। विच ऑप्शन इन MS एक्सेल इज यूज टू डिस्प्ले द रोज डेट मीट सर्टन कंडीशन। MS एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिल्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिल्टर फॉर्मेट नहीं है। विच ऑप्शन इन एक्सेल इज यूज टू रीअरेंज द रोज बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग किसी विशेष कॉलम की सामग्री पर पंक्तियों के आधार को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग इज यूज्ड टू कीप रोज कंटेंट्स एंड कॉलम्स changes and vice versa while copying a formula from one area of the worksheet to another in Excel। एक्सेल में वर्कशीट के एक क्षेत्र से दूसरे फार्मूले को कॉपी करते समय
पंक्तियों को निरंतर और कॉलम में परिवर्तन या इसके विपरीत रखने के लिए किस प्रकार के एड्रेसिंग की आवश्यकता होगी? मिक्स्ड, क्योंकि इतना सारा काम हमने किया है तो मिक्स ही होगा ना। विच आइटम कंटेंट्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स, साउंड, वीडियो etc इन पावर पॉइंट? किस आइटम में पावर पॉइंट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो आदि होते हैं? ऑप्शन ए स्लाइड्स में। विच कंटेंट्स मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स? स्लाइड्स का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है? हैंड आउट, ऑप्शन ए। विच बटन इज यूज्ड टू ऐड इंस्टेंट एनिमेशन टू द प्रेजेंटेशन एंड हेल्प इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन? किस बटन का उपयोग प्रस्तुतिकरण में त्वरित रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है और इंटरैक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है? एक्शन बटन। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। विच टूल अलाउज यूज़र टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए विभिन्न लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? अप्लाई डिज़ाइन। विच की इज यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ESC एस्केप। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए, एकदम फ्रेश फाइल बनाने के लिए Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन Ctrl+M का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ जो PPT बनी है उसमें नया पेज जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, Ctrl+M का इस्तेमाल, कंफ्यूज नहीं होना। हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन PowerPoint 2010? PowerPoint 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पेन होते हैं? 3 पेन होते हैं। विच मेनू इज यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन अ स्लाइड? स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। विच मेनू इज यूज टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट्स टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाएगा? ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। PPT बनाते हैं तो जो दोनों पेज होते हैं उनके बीच में जो इफेक्ट पड़ता है उसको ट्रांजिशन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक, विच मेनू इज यूज टू सिलेक्ट अ प्रीडिफाइंड चार्ट स्टाइल? पूर्व निर्धारित चार्ट स्टाइल का चयन करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता है। विच कॉम्बिनेशन आपकी इज यूज टू शो द लेज़र पॉइंट ड्यूरिंग स्लाइड शो? स्लाइड शो के दौरान लेज़र पॉइंटर दिखाने के लिए कुंजी के किस संयोजन का इस्तेमाल किया जाएगा? Ctrl+लेफ्ट माउस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। विच टेम्पलेट मेक्स स्पेसिफाई कॉमन डिज़ाइन एलिमेंट्स इन अ स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड में कौन सा टेम्पलेट सामान्य डिज़ाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है? मास्टर टेम्पलेट। विच डायलॉग बॉक्स इन PowerPoint अलाउज टू चेंज स्लाइड ऑटोमेटिकली इन अ पीरियड ऑफ टाइम? PowerPoint में कौन सा डायलॉग बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? स्लाइड ट्रांजिशन। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थिसारस डायलॉग बॉक्स इन PowerPoint?
पावर पॉइंट में थिसारस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? शिफ्ट के साथ F7 का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? ऑटो कंटेंट विजार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। विच ऑप्शन ऑफर्स अ बुल्ट इन डिज़ाइन थ्रू अ डायलॉग बॉक्स? कौन सा विकल्प डायलॉग बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिज़ाइन प्रदान करता है? टेम्पलेट। विच फंक्शन की इज यूज टू रन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F5 का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन अ पावर पॉइंट? अभी हमने देखा Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं और फ्रेश PPT बनाने के लिए Ctrl+N का इस्तेमाल किया जाता है। विच होल्डर होल्ड्स टेक्स्ट, टाइटल एंड पिक्चर इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में कौन सा धारक टेक्स्ट, शीर्षक और चित्र रखता है? प्लेस होल्डर, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल? निम्नलिखित में से कौन सी पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल का विस्तार है? .pptx एक्सटेंशन, ध्यान रखना पावरफुल क्वेश्चन है ये। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स ऑफ अ स्लाइड? स्लाइड के संबंध में संकेत निम्नलिखित। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स ऑफ अ स्लाइड? स्लाइड के संबंधी संकेत सम्मिलित करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। नोट मास्टर का इस्तेमाल किया जाता है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड टू फर्स्ट स्लाइड? वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड्स का चयन करने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाएगा? शिफ्ट के साथ होम क्लिक करेंगे तो यहाँ सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच व्यू हाइड्स द हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट? कौन सा व्यू पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को छुपाता है? रीडिंग व्यू छुपाता है। याद रखना, रीडिंग व्यू से यहाँ पर व्यू पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को छुपाया जाता है। विच ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड स्लाइड ओनली फॉर प्रेजेंटेशन? केवल चुने गए स्लाइड को प्रेजेंटेशन के लिए प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल किया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है? डायमंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार हमने जितने MCQs कवर किए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। आप अगर न्यू व्यूअर है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। आपको 8000+ MCQs कंप्यूटर के ही प्रोवाइड होंगे, सिर्फ कंप्यूटर के। चाहे आप इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आ गया, उनकी एग्ज़ाम्स के लिए ये रामबाण साबित होंगे। अगर आपने 9 सेट नहीं देखे तो एक ही वीडियो 3.5 घंटे का है, 3 घंटे 24 मिनट 46 सेकंड का है। आप उसको देख लो, सारे 9 पेपर आपको मिल जाएंगे ITI एग्ज़ाम के। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इज एक्सिस? एक्सिस में टेक्स्ट फील्ड की अधिकतम वर्णों की संख्या कितनी होती है? 255, 256 ही होती है, लेकिन 0 भी सम्मिलित रहता है, इसलिए 255 काउंट होता है टोटल। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ OLE इन एक्सिस? एक्सिस में OLE का विस्तार क्या होगा? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OLE? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फील्ड नेम इन एक्सिस? एक्सिस में फील्ड नेम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? 64 कैरेक्टर्स। विच व्यू इज यूज टू अरेंज टेबल डेटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डेटा? डेटा को संसाधित करने के लिए विभिन्न ग्राफिकल लेआउट में डेटा टेबल जो व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल होता है, किस दृश्य का उपयोग करेगा? पिवट चार्ट व्यू, ऑप्शन डी।
विच व्यू अलाउस टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सिस? कौन सा दृश्य एक्सिस तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देगा? डिजाइन व्यू, ऑप्शन ए। विच ऑब्जेक्ट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा? कौन सी वस्तु संबंधित डेटा के बारे में जानकारी संग्रहित करती है? टेबल। What is the output when the data 1678.95 is set to the number of हैश 0.00 in axis? जब डेटा एक्सिस में नंबर फॉर्मेट पर सेट किया जाता है तो आउटपुट क्या निकलेगा? ऑप्शन डी 1678.95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइम फॉर्मेट इज एक्सिस? निम्न में से कौन सा एक मान्य समय प्रारूप एक्सिस है? ऑप्शन ए इस फॉर्मेट में रहता है। याद रखना, हर्स, मिनट, सेकेंड्स, एम और पीएम यही सही समय बताता है। ध्यान रखना, फिर से देख लो। पहले घंटे, फिर मिनट्स और फिर सेकेंड्स, फिर एम पीएम को सिलेक्ट किया जाएगा। राइट द आउटपुट व्हेन द डाटा प्राइमरी की इज सेट टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द डाटा प्राइमरी की इज सेट टू द टेक्स्ट इन एक्सिस? जब आउटपुट प्राइमरी की एक्सिस में टेक्स्ट पर सेट हो तो आउटपुट कैसे लिखेंगे? प्राइमरी की। व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द डाटा फॉरेन की इज सेट टू द टेक्स्ट फॉर्मेट इन एक्सिस? एक्सिस में टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए डेटा फॉरेन की सेट करने के बाद आउटपुट क्या होगा? फॉरेन की। व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग जीरो इन द फील्ड ऑफ एक्सिस टेबल? एक्सिस टेबल के क्षेत्र में शून्य को स्वीकार नहीं करने का क्या कारण है? फील्ड इज सेट विथ इज नल, मतलब जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है, ये बोल सकते हैं। जीरो के बराबर होता है फील्ड। विच की स्ट्रोक इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टूवर्ड्स राइट इन एक्सिस टेबल? एक्सिस टेबल में सक्रिय सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए किस प्रमुख स्ट्रोक का उपयोग किया जाएगा? टेप का इस्तेमाल किया जाता है। विच की स्ट्रोक मूव्स द एक्टिव सेल टूवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सिस टेबल? शिफ्ट प्लस टेप का इस्तेमाल किया जाता है। यह हम वापस वही के वही क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन ठीक है, चलेगा। विच कॉम्बिनेशन की आप जूम द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सिस टेबल? सही आंसर है ऑप्शन सी। शिफ्ट के साथ F2 का इस्तेमाल करेंगे तो एक्सिस टेबल में सक्रिय सेल की सामग्री को संयोजित किया जाता है। एक्सिस टेबल में सक्रिय सेल की सामग्री को शिफ्ट प्लस F2 कुंजी के संयोजन से लिखा जाता है। विच कॉम्बिनेशन आपकी अलाउज यूजर टू मूव द फर्स्ट फील्ड इन द फर्स्ट रिकॉर्ड इन एक्सिस टेबल? कौन सी कुंजी का संयोजन उपयोगकर्ता को एक्सिस टेबल में पहले रिकॉर्ड से पहले क्षेत्र में जाने की अनुमति देता है? कंट्रोल प्लस होम। विच कमांड क्विकली लोकेट द डेटा इज एक्सिस टेबल? कौन सी कमांड डेटा को एक्सिस टेबल पर जल्दी पता लगाती है? फाइंड। विच टेक्निक प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा बीइंग सोल्ड इन एक्सिस टेबल? वैलिडेशन रूल। विच वैलिडेशन रूल एक्सेप्ट ओनली A to Z लेटर्स फॉर फील्ड्स इन एक्सिस? कौन सा सत्यापन नियम केवल एक्सिस में फील्ड के लिए A to Z लेटर्स स्वीकार करती है? इज नल और नॉट लाइक इस टाइप से। विच वैलिडेशन रूल अलाउज ओनली 0 to 9 फॉर फील्ड्स इन एक्सिस? कौन सा सत्यापन नियम केवल एक्सिस में फील्ड के लिए 0 से 9 की अनुमति देगा? ऑप्शन डी के अनुसार। विच वैलिडेशन रूल अलाउज ओनली पॉजिटिव नंबर फॉर फील्ड इन? कौन सा वेरिफिकेशन सत्यापन नियम में फील्ड के लिए केवल सकारात्मक संख्या की अनुमति देता है?
इज नल और 0 से बड़ा। व्हाट इज अलाउड टू इनपुट मार्क सिंबल हैज इन एक्सिस, हैज एक्सिस में इनपुट मार्क सिंबल की अनुमति देता है। ए डिजिट 0 to 9 विथ प्लस माइनस साइन। विच वैलिडेशन रूल अलाउज एक्जैक्टली डिजिट फॉर नंबर फील्ड इन एक्सिस, कौन सा सत्यापन नियम पहुंच में संख्या क्षेत्रों के लिए बिल्कुल अंक की अनुमति देगा? ऑप्शन सी। इस वीडियो में हम छोटे से ही क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़े भारी क्वेश्चन हैं। ऑल द बेस्ट, बने रहिए आप चैनल के साथ।